Hello, good morning students. This is your SST class of class 5. Now we are starting our third chapter, Movement of the Earth. Open your books, all of you. हमारा जो अर्थ है वो दो तरह का मोशन शो करता है। एक तो ये कि वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और दूसरा वो सन के चारों ओर मूव करता है एक ही पाथ पे, मतलब एक ही ऑर्बिट पे वो सन के चारों ओर मूव करता है। ऐसा हमें इस नहीं लगता है कि हम सन के चारों ओर मूव कर रहे हैं या अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, क्योंकि अर्थ के साथ वो जो एयर है हमारे अर्थ पे वो भी उसके साथ मूव करता है, जिस वजह से हमें पता नहीं चलता कि हम सन के चारों ओर मूव कर रहे हैं या एक ही एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है रोटेशन ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ हमारे एक ही एक्सिस पे मूव करता है, इसी को हम रोटेशन बोलते हैं। इसे पूरे 24 घंटे लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में। अर्थ के रोटेशन के कारण ही दिन और रात होती है। हमारा अर्थ एक बार में सन को पूरा फेस नहीं कर सकता, तो आधा अर्थ जब हमारे सन को फेस करता है तो वहाँ दिन होती है। उसी के अपोजिट साइड इधर डार्कनेस होती है, जिधर हमारा अर्थ का सरफेस सन को फेस नहीं करता उधर रात होती है। इस वजह से जो सन अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और उस वजह से दिन और रात होती है। जैसा कि हमारा अर्थ हमेशा रोटेट करते रहता है एक ही एक्सिस पे, जिस वजह से दिन और रात होती है। तो जब 12 आवर्स ख़त्म हो जाते हैं तो जिस एरिया में दिन होती है वो हमारा अर्थ जो है वो रोटेट हो जाता है 12 आवर्स में, तो उस एरिया में अब रात होती है और जहाँ पहले रात थी वहाँ अब दिन होती है। ये हम जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करता है, इसलिए ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पहले दिन होती है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बाद में। अर्थ के रोटेशन के कारण ही दिन और रात होती है। 12 आवर्स हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पास दिन होता है तो 12 घंटे का हमारा रात होता है, लेकिन ऐसा प्रॉपरली 12 आवर्स का कोई भी दिन या रात नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा अर्थ हमेशा रोटेट करता है। तो जिधर मॉर्निंग होगा फिर डे होगा फिर नाइट होगा, इस तरह से हमारा अर्थ जो है वो रोटेट करता है और डे और नाइट हमारे अर्थ में होते हैं। अब है दूसरा टॉपिक, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। हमारा अर्थ सन के चारों ओर एक ही पाथ पे मूव करता है, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं, और जो उसका मूवमेंट होता है अर्थ के सन के चारों ओर उसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। इसे कंप्लीट करने में टोटल 365 एंड 1/4 डेज लगते हैं। इसलिए दिस पीरियड इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर ऑन द अर्थ। ये अर्थ पे का एक साल का ड्यूरेशन है। हमारे एक ईयर में 365 डेज होते हैं, लेकिन अर्थ को सन के चारों ओर रिवॉल्व करने में 365 1/4 डेज लगते हैं। द क्वार्टर 1/4 डे इज लिटिल एक्वार्ड टू कैलकुलेट, देयरफॉर इट इज़ इग्नोर्ड फॉर 4 ईयर्स। 1/4 डे को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसे 4 साल तक हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। फिर जब 4th ईयर में हम फरवरी में एक डे एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, इसे हम लीप ईयर बोलते हैं। सो इन अ लीप ईयर देयर आर 366 डेज, इसलिए लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और फरवरी में 28 की जगह 29 डेज होते हैं। रेवोल्यूशन के कारण सीजन होता है। द अर्थ इज स्लाइटली tilted on its axis. Similarly, the earth rotates around an imaginary tilted to axis too. This tilt of the axis and the revolution of the earth causes season. हमारा अर्थ एक ही एक्सिस पे रोटेट करते हुए सन के चारों ओर मूव करता है, जिस वजह से सीजन्स हमारे यहाँ होती हैं। The 4 main seasons on the earth are summer, autumn, winter and spring. हमारे अर्थ में 4 सीजन होती है, 4 मेन सीजन। पहला है आपका समर, फिर है ऑटम, फिर है विंटर, फिर है स्प्रिंग। लेट अस फाइंड आउट इन द ग्रेटर डिटेल हाउ सीजन्स आर फॉर्म। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से कोई भी सीजन जो होता है वो क्रिएट होता है। द पिक्चर गिवन बिलो शोज द 4 पोजिशंस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन। अब आप अपने बुक में देखेंगे, नीचे आपको एक डायग्राम बना के दी हुई है, जिसमें आपको दिखा रहा है कि किस तरह से हमारा अर्थ रिवॉल्व करता है और सीजन्स हमारे अर्थ में चेंजेस होते हैं। नाउ वी हैव स्टार्टेड द डायग्राम। अब हम डायग्राम को देख रहे हैं। इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम के बीच में आपका क्या है, सन है। सन के चारों ओर हमारा अर्थ दिख रहा है। ये देखिए, अगर हम यहीं से शुरुआत करते हैं तो हमारा अर्थ रिवॉल्व करते हुए यहाँ आया, यहाँ रिवॉल्व करते करते फिर दिस साइड एंड देन फिर यहाँ, फिर वापस यहाँ आ जाता है। तो ये हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। देखिए, पहला हम
कोई भी डेट लेके चलते हैं, जैसे 21 मार्च। ऊपर हम हमेशा जानते हैं टॉप में नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल। तो देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे, पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन। कौन सा पार्ट अर्थ का हमारा सन फेस कर रहा है, ये हाफ पार्ट। देखिए ये लाइनिंग दी हुई है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही हमारा अर्थ जो है वो सन को फेस कर रहा है। नाउ देन अब हम आगे आएंगे तो देखिए यहाँ क्या है, समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अब जिस पार्ट पे हमारा अर्थ में जो है वो सन को फेस कर रहा है तो वहाँ समर सीजन है, और जिस पार्ट पे हमारा अर्थ सन को फेस नहीं कर रहा वहाँ विंटर सीजन है। देन फिर नाउ वी हैव गो टू 23 सितंबर, देन 22 दिसंबर। अब हम यहाँ देखेंगे कि अब देखिए साउदर्न हेमिस्फीयर में समर है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है। तो इससे क्या पता चला कि जहाँ पहले नॉर्दर्न में समर था वहीं अब नॉर्दर्न में विंटर है, जहाँ साउदर्न में पहले विंटर था अब साउदर्न में समर है। उस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमारा अर्थ जो है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है और सीजन्स क्रिएट होते हैं। तो अब हम इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।